हरे कृष्णा, राधे राधे। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने तथा व्रत रखने से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों से उन्हें मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में विजया एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, क्या शुभ मुहूर्त है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत का पारण कब किया जाएगा, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप सभी लोग कृपया करके इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस साल 2024 में विजया एकादशी का उपवास 2 दिन रखा जाएगा। 6 मार्च दिन बुधवार दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी और 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार के द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। तो दोनों ही दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा साल 2024 में 6 मार्च और 7 मार्च। 6 मार्च बुधवार दशमी तिथि युक्त एकादशी जो है वो गृहस्थ जीवन वालों के लिए है और जो 7 मार्च गुरुवार द्वादशी युक्त एकादशी है वो वैष्णव संप्रदाय वालों लोगों के लिए है। तो इस तरीके से 2 ही दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा। यदि आप दोनों दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों ही दिन आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग एकादशी का व्रत जब 2 दिन की एकादशी पड़ती है तो दोनों ही दिन रखते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो इस साल 2024 में एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 मार्च दिन बुधवार सुबह 6:30 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 मार्च बृहस्पतिवार सुबह 4:13 पर। तो इस तरीके से एकादशी तिथि 6 मार्च को प्रारंभ होगी और 7 मार्च को सुबह 4:13 पर समाप्त होगी। तो दोनों ही दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब बात करते हैं कि द्वादशी तिथि कब से प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 मार्च गुरुवार सुबह 4:15 से और समाप्त होगी 8 मार्च शुक्रवार सुबह 1:20 AM, यानी कि शुक्रवार की मध्य रात्रि 1:20 पर। इसी तरीके से द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं कि एकादशी व्रत की पारण तिथि और मुहूर्त क्या रहेगा। तो जो 6 मार्च को व्रत रखेंगे उन्हें 7 मार्च दिन गुरुवार को पारण करना है व्रत का। तो व्रत के पारण का समय रहेगा सुबह 9:50 से लेकर 10:45 तक। यदि आप इस समय नहीं कर पाते हैं तो दोपहर के समय 1:43 से लेकर शाम 4 बजे तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। सबसे शुभ मुहूर्त हैं। जिस तरीके से एकादशी के व्रत का विशेष महत्व होता है उसी तरीके से एकादशी के पारण का भी उतना ही महत्व होता है। यदि एकादशी के पारण को सही समय पर शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाए तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है। और हरिवासर भी 7 मार्च को गुरुवार को सुबह 9:30 पर समाप्त हो जाएगा। तो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो जिन्होंने 6 मार्च को व्रत किया है तो वो 7 मार्च को इन 2 शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। दोपहर 1:43 से लेकर शाम 4 बजे तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जानते हैं जिन्होंने 7 मार्च को व्रत किया है उन्हें कब पारण करना है व्रत का। तो जिन्होंने 7 मार्च को व्रत रखा है एकादशी का उन्हें 8 मार्च को शुक्रवार को सुबह 6:38 से लेकर 9 बजे तक अपने व्रत का पारण अच्छे से कर लेना है। इस बार 8 मार्च शुक्रवार को प्रदोष व्रत भी रहेगा। तो जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत भी करते हैं एकादशी के साथ तो उन्हें पारण करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तो आप पारण करते समय सिर्फ
तुलसी दल या फिर फलों के रस से अपना पारण कर सकते हैं। भूल से भी पारणा करते समय आपको नमक या अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि जो लोग सिर्फ एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन्हें पारण करते समय जो भी भोग वो भगवान को लगाते हैं उसी भोग से अपना पारण करना चाहिए और उसके कुछ समय पश्चात सात्विक भोजन करके अपना व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक आपको मसूर की दाल, बैगन, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए और आपने अगर एकादशी का व्रत किया है तो आपको दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। मान्यता ये भी है कि विजया एकादशी का व्रत रखने और श्री हरि विष्णु की पूजा विधि विधान से करने से विपरीत परिस्थितियां भी व्यक्ति के अनुकूल होने लगती हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी इस बात का वर्णन है कि स्वयं भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इसी एकादशी का व्रत किया था। यह व्रत करने से स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान और गौदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंततः प्राणों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यह भी मान्यता है कि इस महान पुण्यदायक व्रत को करने से व्रती को वाजपेय यज्ञ करने का फल मिलता है और व्यक्ति के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि आपका कोई शत्रु है जो आपको परेशान करता है तो उसे परास्त करने के लिए भी यह व्रत करना अच्छा रहता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में केवल विजय ही मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। यह व्रत जीवन में आई नकारात्मकता को भी खत्म करता है और जीवन में सकारात्मकता को लाता है। तो जो भी व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा, पूरे भाव से रखता है और इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसके सभी पाप दूर होकर उसे हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा।